होता है शुगर। अच्छा याद रहिए, एंटी टेस्ट वाले बच्चों के लिए नहीं है लेक्चर्स, मैं पहले बता दूं। एंटी टेस्ट वाले बच्चों के लिए मैं दूंगा स्पेशल, उनके लिए लेक्चर आएगा मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से। अभी बायोकेमिस्ट्री चल रही है ना, ये 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए, अगर कोई 11वीं 12वीं में वैसे देखना चाहता है। एंटी टेस्ट वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये इतने आसान चीज़ एंटी टेस्ट में थोड़ी आती है। तो ये पॉलीसेकेराइड के बारे में फिलहाल बात करते हैं। पॉली का मतलब क्या है, मैनी, सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, शुगर। ये नहीं देखें, मैं आपको एक बड़ी बोल देते हैं, देखना ये एक बड़ी बोल है और इसके अंदर देखो, ये इसके अंदर बोल्स हैं, ये कुछ भी है इसके अंदर। अच्छा मैंने आपको बोल दी और मैंने बोला भाई साहब इसको फोड़ दो। हाँ सर हम तो फोड़ेंगे फोड़ेंगे। मैंने तो बचपन में एक बच्चे का सर भी फोड़ दिया था, फिर उसके पापा घर पे कंप्लेन लेकर आ गए थे, फिर बड़ी पिटाई हुई थी मेरी। लेकिन मामा ने बचा लिया था। मामा होती ऐसी यार, माँ का प्यार। मामा हमेशा बचा लेती थी यार, जब भी कुछ याद करते थे ना छोटे थे, मामा हमेशा बचा लेती थी। चलें, अच्छा एक काम करते हैं, इसको फोड़ते हैं। जैसे ही हमने इसको फोड़ा तो इसके अंदर से खूब ढेर सारे मॉलिक्यूल निकलेंगे। देखना, इसको फोड़ा तो इसके अंदर से कितने सारे मॉलिक्यूल्स बाहर निकले हैं। तो ऐसी चीज जिसमें खूब ढेर सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उससे किसकी फील आती है, पॉलीसेकेराइड्स की। आसान लगा। अच्छा खास बात यह, कई बुक्स इनको शुगर मानती नहीं है, समझो बात को, क्योंकि पॉलीसेकेराइड्स मीठे नहीं होते। अभी हम समझाते हैं, कई बुक्स इनको शुगर ही नहीं मानते, कहते हैं शुगर है ही कोई नहीं है। बार हमने पढ़ लिया पॉलीसेकेराइड्स क्या है, जिसके अंदर खूब ढेर सारी शुगर, कम से कम कितने मिलेंगे, 100 मिल सकते हैं, 100 से हजारों मिल सकते हैं, लाखों भी मिल सकते हैं, बहुत सारे मिल सकते हैं इसमें। याद रहेगा, इसके एक मॉलिक्यूल को फोड़ोगे तो 100 या 1000 या 2000 या 150 200 जितनी मर्जी मिल जाएंगे क्या, शुगर के मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, आसान लगा। अब इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। नंबर 1 इसके अंदर हमें देखने को मिलता है ग्लाइकोजन। अब ये समझाते हैं आपको। ग्लाइकोजन का मतलब होता है एनिमल स्टार्च। अब इसका मतलब क्या, देखें आप फर्ज कर लीजिए, आप सुबह उठे, मस्त उठे, और आपने क्या किया, आपने 2 रोटियां खा ली, 2 रोटियां खा ली। अब आप स्कूल में पहुंचे तो आपको पता चला आपके दोस्त की बर्थडे है, तो आपने वहां से केक भी लेके खा लिया। फिर ब्रेक हुई, ब्रेक में भी आपने काफ़ी कुछ खा लिया है। फिर छुट्टी हुई तो पता चला कि आज स्कूल की तरफ से पार्टी है, स्कूल वालों ने भी आपको अपनी तरफ से खिला दिया। फिर घर आए तो घर आकर तुमने देखा आलू के पराठे बने हैं। हाँ मज़े के होते हैं आलू के पराठे, तो तुमने आलू के पराठे भी खा लिए। खाते जा रहे हो। फिर शाम के टाइम तुमने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की, वो भी खा ली, घर का खाना भी खा लिया। फिर शाम को तुम्हारे पापा आए और वो आइसक्रीम लेकर आए, तो वो भी खा ली। अब ये सवाल यह है कि क्या तुमको भूख वाकई इतनी की थी? नहीं। अब ये जो आपने इतना एक्स्ट्रा खाना खाया, इस एक्स्ट्रा खाने से जो ग्लूकोज बना, जो एनर्जी बनी, उसका क्या किया है? क्या बॉडी उस एनर्जी को ज़ाया कर देगी? क्या आप वेस्ट यानी फेसेस पखाने की फॉर्म में भेज देगी? नहीं, बॉडी उसको जमा करके रखेगी। जैसे अब ये जो आप एक्स्ट्रा खाना खा रहे थे, उससे जितना ग्लूकोज बनेगा, जितनी एनर्जी बनेगी, उसको जमा कर करके एक बड़े डब्बे में बंद कर दिया जाएगा, और उस डब्बे का नाम क्या होगा? ग्लाइकोजन। जैसे ऐसा है, ऐसा। ये देखो फर्स्ट कर लो ग्लाइकोजन है, तो इसके अंदर ग्लूकोज पड़ा हुआ। जैसे ही अगर फर्स्ट कर लो आपके पास खाना नहीं है, भूखे मर रहे हो, तो ये डब्बा फटेगा, और डब्बा फटने ठा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे। अरे वाह, अब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आएंगे और आपको मस्त एनर्जी दे देंगे, तो आप बेहोश भी नहीं पड़ोगे। आसान लगा। मैं थोड़ा बायो का टीचर हूं, मैं इसलिए डिटेल में चला गया। तो ग्लाइकोजन मतलब एनिमल स्टार्च। सो ग्लाइकोजन होता क्या? इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी खूब ढेर सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और ग्लाइकोजन को बना देते हैं। इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, याद रहेगा। अच्छा और जरा, ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? ये स्टोर होते हैं मसल्स में, और कहाँ पे स्टोर होते हैं? लिवर में, जिगर में, तो यहाँ पे स्टोर होते हैं। और अगर आप कलेजी भी इसको कहते हैं अक्सर लोग, तो कलेजी के अंदर स्टोर होते हैं, मसल्स में, लिवर में, यहाँ पे करके स्टोर होते हैं। और जरूरत के वक्त यहाँ पे पिघलेंगे और आपको क्या देना शुरू कर देंगे? ग्लूकोज देना शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा एक इनके लिए टेस्ट आता होता है, एक इनका टेस्ट है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आया ये चीज़ ग्लाइकोजन है या नहीं है। तो नोट में लिख लो, हैशटैग नोट में लिख लेना ग्लाइकोजन, यानी ये इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन। एमसीक्यूज क्लियर है? मिटा दूं ग्लाइकोजन को, मिटा दूं। सो ग्लाइकोजन इज ऑल्सो अ पॉलीसेकेराइड बिकॉज इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इट गिव हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अपॉन इट्स हाइड्रोलिसिस। चलो लिख लोगे इतनी बातें, ओके हो गया। अभी अगली एग्जांपल आती है हमारे पास बहुत पहली, स्टार्च की। और स्टार्च आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? स्टार्च आपको देखने को मिलता है आलू में, आलू में देखने को मिलता है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी उबले हुए आलू खाए हैं? तो क्या उबले हुए आलू कुछ मीठे होते हैं या फीके होते हैं? फीके होते हैं, यानी जितने भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं दे आर टेस्टलेस, यानी इनका कोई भी जायका नहीं होता। अच्छा ये सॉलिड तो होते हैं, पर किस तरह के सॉलिड होते हैं? ये होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स।
अरे आपने देखा तो है यार आलू को, आलू कैसा होता है, बेढंगा सा, ये थोड़ी एकदम प्यारा सुंदर थोड़े है, बेढंगा सा होता है। एमॉर्फस सॉलिड्स, जिनकी कोई खास शक्ल कोई खास ढंग नहीं होता है, एमॉर्फस सॉलिड्स है। यानी पॉलीसेकेराइड टेस्टलेस हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, उनको शुगर भी नहीं कहते हैं। दे आर मोस्टली नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। अच्छा जी, अभी हमें समझ आ रहा है। अब स्टार्च कहाँ से मिलता है? आलू से। ये चीज़ है। अब स्टार्च होता क्या? इट इज़ ऑल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। लेकिन खास बात ये है कि जो ग्लाइकोजन था वो किसके अंदर पाया जा रहा था? हमारे अंदर, शेरों के अंदर, चीते, बिल्लियाँ, उन सब के अंदर पाया जाता था, एनिमल्स के अंदर पाया जाता था। इसलिए तो हमने उसका नाम एनिमल स्टार्च रखा था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाया जाएगा? प्लांट्स में। याद रहेगा, याद रहेगा। इसके लिए भी एक टेस्ट है। इसके लिए टेस्ट कौन सा है? इट गिव्स ब्लू कलर with iodine, very important, it gives blue color with iodine। ये नीला रंग देगा। ग्लाइकोजन कौन सा कलर दे रहा था? रेड कलर। और एक लास्ट में एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। दे दिए, दे दी इजाजत, दे दी, थैंक यू बच्चों। नहीं सर हमने तो नहीं दी थी। तो सेलुलोज है, एक लास्ट में आता है। सेलुलोज कहाँ पर है? देखें, सेलुलोज इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाया जाने वाला है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट। अभी जो आपके हाथ में जिस पे आप कॉपी पेंसिल पकड़ के नोट कर रहे हो, उसका जो पेज है वो भी किसका बना हुआ? सेलुलोज का बना हुआ। मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा प्लांट्स के अगल बगल सेल वॉल होती है। भाई एनिमल सेल जो हमारे अंदर सेल्स होते हैं उनके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए तो हमारी कोई शेप, सेल्स की शेप भी नहीं होती। तो प्लांट सेल्स उनकी खास शक्ल होती है क्योंकि उनके अगल बगल सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल शेप देती है, प्रोटेक्शन देती है, सपोर्ट देती है। पढ़ा होगा आपने, हाँ पढ़ा हुआ है। तो जो सेलुलोज है, अब जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो दरअसल सेलुलोज की बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह जो फंजाई है उसकी सेल वॉल किसकी बनती है? काइटिन की। तो काइटिन भी क्या है? पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा जो बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, वो भी क्या है? पॉलीसेकेराइड है। आसान लग रहा है ना? हाँ आसान लग रहा है। तो सेलुलोज है, ये मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो इसको भी चेक करने का एक तरीका है, और ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। हाँ, ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। देखिए थोड़ी खास बात बता देते हैं, जो ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन के अंदर आपको खूब ढेर सारी ब्रांचिंग देखने को मिलती थी। जो पहला मैंने बताया था वो कुछ इस तरह से होगा, देखना, खूब ढेर सारी ब्रांचिंग, ब्रांचिंग ही ब्रांचिंग, ब्रांचिंग ही ब्रांचिंग देखने को मिलती जा रही है। जहां पे देखोगे ब्रांचिंग 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 ब्रांचिंग, खूब ढेर सारी ब्रांचिंग। जो स्टार्च है इसके अंदर थोड़ी कम ब्रांचिंग देखने को मिलती है, हालांकि ये भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है और वो भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। अच्छा, सेलुलोज भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, लेकिन इट गिव्स नो कलर विद आयोडीन, विद आयोडीन। अच्छा, याद रहिए हमारे अंदर इसको ये हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम होता है सेल्यूलेज। अब जो बायो वाले बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा कि जिस लफ्ज के एंड पे ASE आ जाए वो क्या होता है? एंजाइम, या IN आ जाए। जैसे पेप्सिन, IN आ गया तो एंजाइम है। जैसे सेलुलेज एंजाइम है, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ये सारे के सारे क्या है? एंजाइम, क्योंकि एंड पे क्या आ रहा? ASE। तो सेलुलोज एक ऐसा एंजाइम है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है, पर हमारे अंदर तो सेलुलोज बनते ही नहीं। अब चूंकि हमारे अंदर सेलुलोज नहीं है तो इसलिए हम सेलुलेज हमारे अंदर एंजाइम नहीं है तो इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी बकरियां हैं, जितनी गायें हैं, वो होती हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाली, क्योंकि उनके अंदर सेलुलेज एंजाइम पाया जाता है।